दौलतमंद बनने के लिए कैसे की जाए दौलतमंद सोच पैदा। ये वीडियो आपको बताएगी कि पैसे के इस खेल में माहिर कैसे बने ताकि आप दौलत बनाने के खेल में जीत सको। आज की इस वीडियो में हम दौलत बनाने के कुछ लाजवाब तरीकों के बारे में जानेंगे जिस पर अमल करके कोई भी दौलतमंद बन सकता है, अमीर व संपन्न बन सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। एक कहानी के माध्यम से हम जानेंगे अमीर बनने के कुछ नियम। एक नगर के बाहर नदी के पास एक बौद्ध भिक्षुक अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। वे सन्यासी बनने से पहले उस नगर के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। दूर दूर तक व्यापार था, मगर एक समय के बाद उनका मन इस सांसारिक जीवन से उब गया और अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों, असहायों और अनाथों की मदद में दे दिया था। काफी दान पुण्य के कार्य किए, बाकी बची संपत्ति अपने बच्चों को देकर संन्यास ग्रहण कर लिया। वे काफी वर्षों बाद आत्मज्ञान के रास्ते पर काफी आगे बढ़ चुके थे। वो अपने ज्ञान व अनुभव के आधार पर सभी को सही राह दिखाने की कोशिश किया करते थे। एक दिन उनके पास अपनी गरीबी से बेहद परेशान व्यक्ति आया। उसने भिक्षुक से कहा, गुरुदेव, मैं अपने गांव का सबसे गरीब व्यक्ति हूँ। ये गरीबी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। आज मेरी हालत ऐसी है, 2 वक्त का भोजन भी अपने परिवार को नहीं दे पा रहा। एक तो पैसा मेरे पास आता नहीं, और अगर आता भी है तो टिक नहीं पाता। आप तो इस नगर के सबसे अमीर व्यक्ति रह चुके हैं। क्या आप मुझे ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे मैं और भी ज्यादा पैसा इकट्ठा करके थोड़ा अमीर तो बन पाऊं? उसकी इस दर्द भरी कहानी को सुनकर भिक्षुक ने कहा, मैं तुम्हें अपने शुरुआती दिनों के बारे में कुछ बताता हूँ। एक समय था जब कड़ी मेहनत के बाद भी मैं कंगाल था। मैंने मुनाफे के बारे में सुना तो था, लेकिन ये तो मैंने कभी प्राप्त किया ही नहीं था। कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। भिक्षुक ने उसे अपने अमीर बनने का राज बताया। उससे कहा, इसके बाद मेरा व्यापार इतना सफल हुआ कि कुछ ही सालों में मैं अपने नगर का सबसे अमीर व्यक्ति बन पाया। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे तुम भी एक सफल दौलतमंद इंसान बन सकते हो। दौलतमंद बनने का पहला नियम। अमीर लोग मानते हैं मैंने अपनी जिंदगी खुद बनाई है, वही गरीब मानता है जिंदगी ने मेरे साथ घटनाएं होती रही है। जीवन में घटनाओं की जिम्मेदारी लेने की बजाय गरीब लोग एक पीड़ित की तरह ही व्यवहार करते हैं। वे अमीर क्यों नहीं है, इसका जिम्मेदार वे अमीर खुद को मानते हैं, लेकिन गरीब लोग ऐसा नहीं मानते। वे अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं, वे अपने मालिक को दोष देते हैं, बस अपने को छोड़ वे सभी को दोष देते हैं। दूसरी बात है, वे हमेशा खुद को सही ठहराने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनके पास पैसा नहीं होता और वे बस यही तर्क देते रहते हैं कि पैसा सच में इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पैसों को महत्व दो, उससे प्यार करो। जब भी वो तुम्हारे हाथ में होता है उससे बस यही कहो, मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ। फिर देखना, पैसों को लेकर तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होने लगेंगे जो कभी तुमने सोचे भी नहीं होंगे। यहाँ मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि तुम्हें कंजूस, लालची या पागल ही बन जाना है, बल्कि यही है तुम्हें पैसों को और कई चीजों से अधिक महत्व देना है। याद रखना, कोई भी अमीर व्यक्ति ये नहीं मानता कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर कोई ये मानता है तो देखना वो जरूर कंकाल का कंकाल ही होगा। इसलिए अमीर लोगों की तरह तुम्हें भी अपनी सफलता की जिम्मेदारी खुद ही लेनी होगी। दौलतमंद बनने का दूसरा नियम है, अमीर लोग पैसों का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग हार से बचने के लिए खेलते हैं। अमीर लोगों का लक्ष्य बहुत सारी दौलत व सुख समृद्धि होती है, सिर्फ थोड़ा सा पैसा नहीं बल्कि ढेर सारा पैसा। दूसरी तरफ गरीब लोग का लक्ष्य क्या होता है? सिर्फ गुजारा चलाने लायक पैसा। अगर किसी का इरादा यही है तो उसे सिर्फ उतना ही मिलेगा, क्योंकि इंसान जैसी सोच रखता है 90% उसके साथ वैसा ही होता है। मध्य वर्गीय लोग इससे एक कदम आगे रहते हैं। उनका लक्ष्य केवल कंफर्ट जोन में रहने का होता है, मगर कंफर्ट जोन में रहना
वह अमीर होने में भारी अंतर है। और जो लोग आर्थिक दृष्टि से केवल आरामदेह बनना चाहते हैं, वो आमतौर पर ज़रूरती चीज़ों की खरीदारी भी उसकी कीमत देखकर किया करते हैं, मनचाहे तरीके से नहीं। अगर तुम आरामदायक स्थिति में रहना चाहते हो, तो याद रखो, तुम कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। लेकिन तुम्हारा लक्ष्य अमीर बनना है, तो इस बात की संभावना है कि तुम आरामदेह बन ही जाओगे। अपना लक्ष्य करोड़ों का रखोगे तो कम से कम लाखों का तो कमा ही लोगे। मगर गरीब सोच वाले लोग ऐसा कर ही नहीं पाते और फिर इस बात पर हैरान रहते हैं कि वे सफल क्यों नहीं हुए। हमें वही मिलता है जिसे पाने का हमारा सच्चा इरादा रहता है। अगर हमें अमीर बनना है तो हमारा लक्ष्य अमीरी होना चाहिए। काम चलाने लायक या आरामदेह लायक ऐसा होना चाहिए। दौलतमंद बनने का तीसरा नियम, अमीर लोग हमेशा अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं। गरीब अमीर बनना चाहते हैं। समर्पण शब्द का यहाँ अर्थ है बिना किसी संकोच के पूरी तरह से उसी कार्य में जुट जाना, चाहे दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, धूप हो या वर्षा। मतलब अपने काम में अमीर बनने में कोई कसर बाकी ना रखना। दौलत हासिल करने में अपने हर काम में अपना 100% देना और वह काम के लिए तैयार रहना जो जरूरी है। यहाँ हार स्वीकार करने का कोई विकल्प नहीं है। बस ये सोच रखो, मैं या तो अमीर बनूंगा या इसी की कोशिश में मर जाऊंगा। अपनी मौज मस्ती सातों दिन काम करोगे तभी अमीर बन पाओगे। अमीर लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाले जरूरी हर काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दौलतमंद बनने का चौथा नियम है, अमीर अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि गरीब बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। अमीर उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वो पाना चाहते हैं, जबकि गरीब उस पर ध्यान देते हैं जिन्हें वो पाना ही नहीं चाहते या जो चीज उन्हें हासिल ही ना हो। ब्रह्मांड का नियम यही कहता है, आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही बढ़ती है। क्योंकि अमीर लोग हर वक्त अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए उन्हें ढेर सारे अवसर मिल भी जाते हैं। दूसरी तरफ गरीब सिर्फ बाधाओं और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसीलिए उन्हें सिर्फ मिलती है समस्याएं और रुकावटें। बात साफ है, आपकी एकाग्रता किस चीज में है, इसी से साफ होगा कि जीवन में तुम्हें क्या मिलने जा रहा है। अवसरों पर ध्यान दोगे तो अवसर मिलेंगे, बाधाओं पर ध्यान दोगे तो बाधाएं ही मिलेगी। दौलतमंद बनने का पांचवा नियम है, अमीर लोग दूसरे अमीर व सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं और गरीब लोग अमीर व सफल लोगों से द्वेष करते हैं। हालांकि गरीब लोग दिल के साफ भी होते हैं, मगर अनुभव यही कहता है कि निश्चित रूप से गरीब लोग अमीरों से द्वेष की भावना ही रखते हैं और जो ऐसा करते हैं वो कभी भी अमीर बन ही नहीं सकते। जिस चीज को तुम पाना चाहते हो उसे आशीर्वाद दो। अगर तुम किसी का सुंदर मकान देखो तो उस व्यक्ति व मकान दोनों को अच्छा कहो, आशीर्वाद दो। किसी का प्रेम पूर्वक परिवार देखो तो उनके बारे में अच्छा कहो। सीख यही है कि अगर तुम किसी भी प्रकार के लोगों की चीजों में द्वेष रखोगे तो तुम उन चीजों को कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। दौलतमंद बनने का छठा नियम है, अमीर लोग सकारात्मक और अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, वही गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। सफल लोग दूसरे सफल लोगों को एक प्रेरणा की तरह देखते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वो खुद से कहते हैं, अगर वो ये काम कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। जितना जरूरी सफल व सकारात्मक लोगों के साथ रहना है, उतना ही जरूरी है कि तुम नकारात्मक लोगों से दूर रहो। अमीर लोग विजेताओं के साथ उठते बैठते हैं और गरीब पराजितों के साथ। मतलब साफ है, अमीरों को मजाक बनाने की बजाय उनसे सीखिए, उनसे उनकी सफलता अमीरी का राज पूछिए, उससे एक सकारात्मक प्रेरणा लीजिए। दौलतमंद बनने का सातवां नियम है, अमीर लोग अपने काम के परिणाम के भुगतान का विकल्प चुनते हैं, वहीं गरीब लोग अपने लगाए गए समय का भुगतान चाहते हैं।
गरीब लोग पैसे के बदले में अपना समय देते हैं। इस रणनीति के साथ समस्या यही है कि उनका समय सीमित है। इसका मतलब है कि वे हमेशा दौलत का नियम तोड़ देते हैं, जो कहता है अपनी आमदनी को कभी सीमाओं में मत बांधो। अगर समय के हिसाब से भुगतान पाने का चुनाव करते हैं तो काफी हद तक अपनी दौलत का गला घोंट रहे हो तुम। इतना कहकर बौद्ध भिक्षुक ने अपनी बातें समाप्त की। उस व्यक्ति को अब समझ आ गया था कि गरीब व अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क उसकी मानसिकता व उसके सोच विचारने का तरीका ही है। उसने निश्चय किया कि वो भी आज से अमीरों वाली सोच अपनाने का पूरा प्रयास करेगा। तो दोस्तों, ये थे अमीर बनने के कुछ नियम, जिससे हमें एक अच्छी सीख लेकर इन सभी नियमों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करना चाहिए, जिससे हम भी गरीबी की इस जंजाल से निकलकर अपना और साथ में अपनों का जीवन सरल और सुखमय बना सके। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे आपके जीवन में भी कुछ सकारात्मक परिवर्तन आए होंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।